जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमें नाड़ियों के बारे में भी अवश्य ही पता होना चाहिए। विभिन्न ऋषियों के अनुसार और विभिन्न ग्रंथों के अनुसार हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां बताई गई हैं और इन 72,000 नाड़ियों में से जो मुख्य 3 नाड़ियां हैं उसके बारे में तो हमें अवश्य ही प्राणायाम के अभ्यास से पहले पता होना चाहिए। इसमें जो 3 नाड़ियां हैं, पहली नाड़ी को ईड़ा नाड़ी कहा जाता है या इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। जब हमारी चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होती है तो ये हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती है, हमारे शरीर को रिलैक्स करती है, बहुत शांत करती है, मन को शांत करती है। यह चंद्र नाड़ी को फेमिनिन नाड़ी भी कहा जाता है। तो जितनी भी फेमिनिन क्वालिटीज है, लविंग, केयरिंग, ये सब क्वालिटीज चंद्र नाड़ी की विशेषताएं हैं या फिर ईड़ा नाड़ी की विशेषता है। यह हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है। इसके बाद जो हमारी दूसरी नाड़ी है वह पिंगला नाड़ी है। पिंगला नाड़ी को सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में सूर्य की जैसी शक्ति को प्रदान करती है या फिर हमारे शरीर के अंदर सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाती है। जैसे सूर्य में गर्मी है, वैसे ही जब हम सांस पिंगला नाड़ी से लेते हैं तो ये हमारे शरीर की गर्मी को बढ़ाती है। इसके अलावा हमारे शरीर में जितने भी पावरफुल वर्क हैं, जो स्ट्रेंथ वाले वर्क हैं, वह उसके लिए उत्तरदायी पिंगला नाड़ी है। पिंगला नाड़ी हमारे शरीर को मैस्कुलिनिटी प्रदान करती है। जितने भी मैस्कुलिन क्वालिटीज हैं, ब्रेव, फिजिकल स्ट्रेंथ, वह पिंगला नाड़ी का काम है। इसके विपरीत ईड़ा नाड़ी फेमिनिन नाड़ी कहा जाता है। तो जितनी भी क्वालिटीज फेमिनिन की हैं, कामिंग, रिलैक्सिंग, ये सब पिंगला नाड़ी, ईड़ा नाड़ी का काम है जो हमारे लेफ्ट नोस्ट्रल से स्टार्ट करती है। तो दो नाड़ियां ईड़ा लेफ्ट नोस्ट्रल, पिंगला राइट नोस्ट्रल, बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी है। और प्राणायाम के अभ्यास में हम इन दो नाड़ियों का बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि हमें पिंगला भी चाहिए जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है, ईड़ा भी चाहिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। हमें कामिंग एनर्जी भी चाहिए, हमें एक्टिव एनर्जी भी चाहिए, हमें फिजिकल स्ट्रेंथ भी चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ भी चाहिए, हमें हीट भी चाहिए और कूलनेस भी चाहिए बॉडी में। तो हम क्या करते हैं कि इसका एक बैलेंस चाहिए हमें। अगर बहुत ज्यादा हम एक्टिव रहते हैं, अगर हमारी पिंगला नाड़ी बहुत ज्यादा एक्टिव है तो हम हमेशा कुछ न कुछ करना चाहते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी बहुत ज्यादा मूव करती है। और जब ईड़ा नाड़ी ज्यादा एक्टिव रहती है तो हम हमेशा कामिंग मोड पे रहना चाहते हैं, रिलैक्स करना चाहते हैं, या फिर हमारे मेंटल थॉट जो मन की विचार हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं जब हमारी ईड़ा नाड़ी एक्टिव होती है। जब पिंगला नाड़ी एक्टिव होती है तो हमारे फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है। हमें एक हार्मोनी चाहिए, बैलेंस चाहिए दोनों का। तो हम प्राणायाम में दोनों नाड़ियों को बैलेंस करने का काम करते हैं ताकि हमारी ईड़ा और पिंगला दोनों नाड़ियां समान रूप से चल सकें। और जब ये दोनों नाड़ियां समान रूप से चलने लग जाती हैं तो हमारी जो तीसरी नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी तीसरी नाड़ी है, वह एक्टिवेट होती है जब ईड़ा और पिंगला बैलेंस हो जाती है। तब हमारी ऊर्जा तीसरी नाड़ी से होकर बहने लगती है जिसको सुषुम्ना कहा जाता है। और जो सुषुम्ना नाड़ी है वो हमारे शरीर के स्पाइनल कॉर्ड के सेंटर से होकर बहने। इसीलिए जब भी आप ध्यान करते हैं या प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो आपको कमर को सीधे रखने को कहा जाता है क्योंकि जो सुषुम्ना नाड़ी है, तीसरी नाड़ी, बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी है। आपकी ऊर्जा मूलाधार से लेकर जो कुंडलिनी है, वो जब प्राणायाम के अभ्यास से दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं तो वह ऊर्जा नीचे से मूलाधार से लेकर ऊपर की तरफ बहती है और सहस्रार में मिलने की कोशिश करती है। और जब दो नाड़ियां ईड़ा और पिंगला ये सर्कुलर फॉर्म में चलती हैं, ईड़ा नाड़ी लेफ्ट से होकर राइट, राइट से होकर लेफ्ट, पिंगला नाड़ी राइट से होकर लेफ्ट, लेफ्ट से होकर राइट, तो अलग अलग स्थानों पर ये नाड़ियां मिलती हैं। जैसे यहां से स्टार्ट हुई, ये यहाँ मिली, और ये यहाँ से स्टार्ट हुई, ये भी हमारे विशुद्धि चक्र पे मिलती है। तो यहाँ पे एक चक्र का निर्माण करते हैं। चक्र मतलब एक एनर्जी सेंटर से है जहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है। तो यही नाड़ी, ये दो नाड़ियां दोबारा से अनाहत में मिलती हैं, ये दो नाड़ियां दोबारा से मूलाधार में मिलती हैं, स्वादिष्टान में मिलती हैं, मणिपुर में मिलती हैं। और इन्हीं जो जहां पे ये मिल रही हैं, इन्हीं पॉइंट को चक्र कहा जाता है। और प्राणायाम का एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य ही इस कुंडलिनी एनर्जी को एक्टिवेट करना है, जागृत करना है, ताकि ये मूलाधार से होते हुए सुषुम्ना तक पहुंच सके। जो शक्ति है, ऊर्जा है, उसका शिव से मिलन हो सके। तो 3 नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण नाड़ियां हैं 72,000 नाड़ियों में से। ईड़ा लेफ्ट नोस्ट्रल, पिंगला राइट नोस्ट्रल, सुषुम्ना जो मध्य से होकर बहती है।